बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष क्रेट 2023 के संदर्भ में एक अपडेट लेकर। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका क्रेट लेवल 1 का देखिए रिजल्ट कब आएगा। वो मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका जो है 20 मार्च तक आने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद एक बात करेंगे कि हम क्रेट लेवल 2 का जो है प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है, और आपको कैसे अपनी चीज़ों को तैयार करना है। देखिए, लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट 2023 का परिणाम इसी माह जारी होने की संभावना है। कॉपियों का मूल्यांकन अधिकांश पूरा हो गया है। रिजल्ट आने के बाद अप्रैल में क्रेट के द्वितीय चरण के तहत इंटरव्यू करा के प्रवेश प्रक्रिया पूरी किए जाने की तैयारी है। अर्थात अप्रैल में 20 मार्च तक अगर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी 90% कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका है, 10% बचा है। और ये सब देखिए, जो आपके क्रेट के निदेशक है प्रोफेसर जयंत कुमार पति के अनुसार ये सब सूचना है, ठीक है, क्योंकि उनकी ही ये चीज़ें हैं, बताई गई हैं कि 90% मूल्यांकन हो चुका है। 20 मार्च तक जारी होने की संभावना है क्रेट लेवल 1 का परिणाम। अगर ऐसा सब चीज़ें होती हैं तो आपका अप्रैल के मान लीजिए कि दूसरे सप्ताह तक जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा क्रेट लेवल 2 का एडमिशन। ठीक है, क्रेट लेवल 2 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालय पीएचडी की 1156 सीटों पर प्रवेश के लिए क्रेट लेवल 1 के तहत लिखित परीक्षा 30 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई थी। जिन 43 विषयों में पीएचडी के 1156 सीटों पर प्रवेश होने हैं, उनमें 719 सीटें मेन कैंपस में हैं और 437 सीटें आपकी कॉलेजेस में हैं। देखिए, अब कौन से कॉलेजेस में किस विषय की कितनी सीट्स है वो मैंने वीडियोज़ पहले बना दिए, अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। फेलोशिप कितनी मिलती है, ठीक है, वो सब चीज़ें मैंने पहले ही बता दी कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती हैं, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें आपको मैं बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके लेवल 2 के लिए, उसके लिए अभी से ही प्रिपेयर रहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैंने वीडियोस बना दी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, 12-13 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आधार कार्ड लग गया, आपका फ़ोटो लगेगा, उसके बाद मार्कशीट्स, ठीक है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। उसे एक बार देखकर अपनी तैयारियों को, ठीक है, अंतिम चरण में ले जाकर रख लीजिएगा कि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी इस 20 मार्च तक रिजल्ट आएगा, बार बार इधर उधर परेशान मत होइएगा, मैंने एक दिन पहले भी वीडियो बना के बताया था। लेकिन लेवल 2 के लिए आप अपना जो है रिसर्च प्रपोजल जो है आपका सिनॉप्सिस उसे तैयार रखिए, ठीक है। जो आपको मैंने बताया है कि रिसर्च प्रपोजल जो है नेसेसरी रहता है, आप जो भी सब्जेक्ट से दे रहे हो अपना पीएचडी एंट्रेंस, ठीक है, उसमें लगेगा आपका रिसर्च प्रपोजल, उसके बाद आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, ये दोनों चीज़ें आपको जमा कराई जाएगी। ठीक है, आप जाएंगे अपने विभाग में, वो उसको जमा करेंगे। जमा करने के बाद क्या होता है कि वहाँ एक आपको बनाई जाएगी। अच्छा, देखिए, ये जो जमा कराया जाता है सिनॉप्सिस, ये तभी जमा कराया जाएगा जब आप कट ऑफ, निर्धारित कट ऑफ के अंतर्गत मान लीजिए 150 कट ऑफ गई है किसी विषय की, आपका नंबर 152 है, आप कट ऑफ के अंदर आ गए, तो आपको अपने रिसर्च प्रपोजल प्लस डॉक्यूमेंट्स ले जाके जमा करना है। अब इसके बाद जब अब इस तरह कर लीजिए कि मान लीजिए 50 बच्चे जमा कर दिए, 20 बच्चे जमा कर दिए, ठीक है। अब इन 20 बच्चों में जो टॉप 20 होंगे, जिनका नंबर हाईएस्ट होगा, टॉप 20 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और याद रखिएगा, इंटरव्यू में सीट अगर 10 है तो 20 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अगर इंटरव्यू की सीट 20 है तो 40 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी कि प्रत्येक सीट पे दुगने अभ्यर्थी रहेंगे दावेदार। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से पूरा प्रोसेस रहता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्रेट 2023 का इस वर्ष का रहेगा कि पहले आपका कट ऑफ जारी होगा, कट ऑफ में फिर अगर आपका नंबर रहेगा तो आप अपना सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल देंगे। रिसर्च प्रपोजल ध्यान से बनाइए, क्योंकि उसी पे नंबर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अच्छे से शोध और शोध विधि से और शोध परिकल्पना से युक्त होना चाहिए आपका जो है पूरा रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा कि उसमें आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें अपना क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने रिसर्च प्रपोजल किस प्रकार से तैयार करें उस पर डिटेल वीडियो बनाइए, जाकर देख लीजिएगा। बाकी तो परेशान नहीं होना है, क्रेट का परिणाम बहुत जल्द आएगा और इसी माह तक जारी होने की संभावना है, ठीक है। तो अप्रैल में आपका लेवल 2 का चीज़ें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें आपको पता है कि लेवल 1 का जो परिणाम होता है उसको 35 नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, 15 नंबर का इंटरव्यू रहता है, उसके बाद आपका एपीआई जुड़ता है, कुल मिला के 75 नंबर से आपकी जो है मेरिट तैयार कर दी जाएगी, ठीक है। फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। एपीआई होता है एकेडमिक परफॉर्मिंग इंडेक्स, ठीक है, कि आप 10th में कितना पाए हैं तो उसमें 1 नंबर 2 नंबर, उसके बाद 12th में कितना पाए हैं, 60% से ऊपर हैं, उसका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तमाम तरह की चीज़ें हैं, नेट जेआरएफ 5 नंबर, इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी मैंने बताई कि एपीआई के नंबर किस प्रकार से जुड़ते हैं, उसको भी देख लीजिएगा अगर नया समझ में आ रहा हो तो। वो सब चीज़ें मैंने पहले से बता दी हैं, ठीक है। आपके मन मानस मस्तिष्क में कोई अगर और सवाल चल रहा होगा इसके अलावा जो मैंने आज बात की है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी रिजल्ट के लिए परेशान नहीं होगा, अप्रैल में आपका लेवल 2 होने की संभावना है और 20 मार्च तक आपके लेवल 1 का परिणाम आने की संभावना है। बाकी जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।